पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तो हमारे देश में रेसिज्म काफी टाइम से चलता हुआ रहा है। वैसे चल तो पूरी दुनिया में रहा है, लेकिन अपन इंडियन है तो इंडिया की बात करें। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हार दे। कालू, काला, कालिया, मोटा, चिंकी, चाइनीज, सूखा, इस तरह के वर्ड हम रोज किसी ना किसी को कहते सुनते हैं या फिर खुद किसी को कहते हैं। हमें लगता है कि ये कितने फनी वर्ड्स है, हम ये मजाक कर रहे हैं किसी के साथ। किसी को काला बोलकर हे काले, ए मोटे, ए पतले, ये मजाक नहीं है, ये रेसिज्म है। और इस तरह की चीजें मजाक के तौर पे नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ये चीजें हमारे दिमाग में इसलिए मजाक बन चुकी है क्योंकि हमें बचपन से किताबों में यही पढ़ाया गया है कि ब्लैक इज इक्वल टू बैड, काला है तो वो बुरा है। हमें बचपन में पढ़ाया जाता था नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। या फिर रात को आया काला चोर लाला जी की घर की ओर। चोर हमेशा काला ही क्यों है? और कई बार गाड़ियों के पीछे भी लिखा रहता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इसमें बॉलीवुड का भी बहुत बड़ा हाथ है, हमारी फिल्मों का, हमारी टीवी का, यहाँ तक कि जो हमें बच्चों को कार्टून दिखाए जाते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा रेसिज्म होता है। जैसे ये तो एक मैंने छोटी सी बात करी, कुछ पोएम्स बताए, लेकिन अमिताभ बच्चन जी का एक बहुत ही पुराना गाना है, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, बिस्तर पे लेटा दो गद्दे का क्या काम है। और मोटू पतलू कार्टून का पूरा थीम सॉन्ग ही रेसिज्म से भरा हुआ है। उसमें एक लाइन है कि पतलू तो मर जाए मूंगफली से, बच के निकल जाए पतली गली से। मतलब वो इतना पतला है कि वो मूंगफली से मर जाएगा। ये रेसिज्म नहीं तो और क्या है? और ये एक दो उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। जैसे हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए, मोटू सेठ पलंग पे लेट आई गाड़ी फट गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि उनके स्ट्रगल टाइम पर जब वो ऑडिशन देने जाते थे तो उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर ये बोल के भगा देता था कि ये कितना काला है, इस पर तो एक्स्ट्रा लाइट डालनी पड़ेगी। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये इतनी देर से रेसिज्म का ज्ञान क्यों दिया जा रहा है। एक्चुअली ये इसका मोटिव ये है कि अब से कुछ दिनों पहले अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए निनोंग एरिंग ने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि पबजी जो कि नाम बदल के इंडिया में रीलॉन्च हो रहा है वो अभी भी उतना ही इनसिक्योर है जितना पहले था। और ये ट्वीट देखते ही कुछ बुद्धिजीवी गेमर्स थे, उनका दिमाग खराब हो गया। उनमें से एक था पारस सिंह, उसने ये तक ऐलान कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है ही नहीं। और जो निनोंग एरिंग है या फिर वहां के जो लोग हैं वो इसे इंडियन लगते ही नहीं। एक महाशय एमएलए साहब हैं हमारे, और ये कहाँ के एमएलए हैं पढ़ लेते हैं पहले हम। अरुणाचल प्रदेश, ओके, अरुणाचल प्रदेश के ये महाशय हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट की है नरेंद्र मोदी जी से कि अलाउ मत करें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को। तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही से ही बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हैं हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। और हर बार की तरह यहाँ भी मेरा कोई जिक्र नहीं। भारत एक जनतंत्र है, एक ऐसा जनतंत्र जो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित है। और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा, ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई? कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओहो हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है। क्योंकि 1958 से हमारे यहाँ जनतंत्र नहीं AFSPA चलता है। ना, मैं कश्मीर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे इतिहास के जिक्र कहाँ किसी किताब में होंगे। तो इतना बड़ा बयान देने के बाद उसकी ऐसी हालत हुई कि उसके चैनल पर उसकी मम्मी को आकर माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि उसकी माफी तो धमकी से कम नहीं थी। कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, अब इससे ज्यादा मैं क्या करूँ? फांसी लगा लूँ अपने आप को? भाई तेरे दिमाग में झाग भरा पड़ा है क्या? साबुन खाता है क्या? पबजी की दुनिया से बाहर निकल कर देख अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर आता है। हमेशा से नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ऐसा होता आ रहा है। मीडिया में भी उनके एरिया की न्यूज को कभी कवर नहीं किया जाता। वहाँ असम में बाढ़ आती है और पूरे देश में मुंबई की बारिशों के चर्चे होते हैं। वहाँ आसाम में बाढ़ आ जाती है और यहाँ इंडियन मीडिया में तैमूर के सुसु की चर्चा होती है। हम लोग उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? एक परिवार में
जब कुछ बहनें होती हैं उनकी बहनों के बारे में बात होती है, तो हमारे 7 सिस्टर्स के बारे में बात क्यों नहीं होती, जो हमारे देश का प्राउड है? और हमें क्यों हमेशा उनको ये एहसास दिलाना पड़ता है कि हाँ तुम इंडियन ही हो? हम उनको खुद इंडियन क्यों नहीं मानते? कोई भी अगर हमें ऐसा दिखता है तो हम उन्हें चाइनीज, नेपाली, चिंकी इस तरह के नाम से क्यों बुलाते? खैर, है तो रोज की बात है। आप मुझे ये बताइए कि मैं आखिर हूँ कौन? एक चीनी, तिब्बती या नेपाली? लाजपत नगर में एक लड़के को इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसकी जान चली गई, और उसका रीजन सिर्फ ये था कि वो उनके जैसा नहीं दिखता था, और वो लड़का नॉर्थ ईस्ट का। क्योंकि एक भारतीय तो मैं नहीं हूँ। तो ऐसी न्यूज अक्सर आते रहती है, पर कुछ चेंज नहीं होता, और हमारे इंडियन मीडिया को सस्ते नशे करने से फुर्सत ही नहीं है। आई एम सॉरी बाबू। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि आगे से हम जब भी किसी को इस तरह की चीजें बोलते हुए सुने तो उन्हें तुरंत टोकें, चुप ना रहें, क्योंकि चुप रहने का मतलब ये है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। साइलेंस कम्युनिकेट्स द पैसिव एक्सेप्टेंस। और जब भी हम किसी को इस तरह की चीजें बोलते हुए सुने तो उनसे पूछें कि ये बोलने के पीछे उनका क्या इंटेंशन था। जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें हम एजुकेट करें कि हमें इस तरह की चीजें नहीं बोलनी चाहिए। अगर उनको ये चीजें पता ही नहीं होंगी कि ये कितना सीरियस इशू है, इससे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, तो वो उन चीजों को बोलने से रुकेंगे ही नहीं। और मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिन्हें ये सब चीजें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आप लोग अगर चुप रहोगे तो फिर कोई भी आपके लिए नहीं बोलेगा। और आपके बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप उस सामने वाले बंदे से लड़ाई कर ले, उसे मार दे, उसके नाक फोड़ दे, लेकिन अपने लिए बोलो। अगर आप सबके सामने नहीं बोल सकते, आपको लगता है कि आप अगर सबके सामने बोलोगे तो उस बंदे को बुरा लगेगा, तो उस बंदे को अकेले में ले जाकर उसे बोलो कि मुझे इस तरह की चीजें मत बोला कर, मुझे हर्ट होता है। और अगर वो आपका खास दोस्त होगा तो वो जरूर समझेगा। तो ये सब बताने का कंक्लूजन ये है कि हमें ये कलर के बेस पर या फिर किसी के साइज के बेस पर किसी को जज करने का कोई तुक नहीं बनता है, और करना भी नहीं चाहिए। गलत है, बहुत गलत है। हमें चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके टैलेंट्स को देखना चाहिए, उनके इनर बॉडी को देखना चाहिए कि वो अंदर से कैसे दिखते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। चली ना तेरी मेहनत मैंने रुकने ना दी, चाहे किस्मत चली ना मेरी। अपनी खाली थाली खाली खाते खाने को थानी तो मालूम था खा लूंगा सीन।